बैट्स के डीएनए से माइकल एक भयानक वैम्पायर में बदल गया था। सुरक्षा कर्मी अपने साथियों को लैब में बुलाता है और माइकल पर गोलियां चलाता है। माइकल गुस्से में उसे मार डालता है। तभी बाकी सुरक्षा कर्मी भी वहां आ जाते हैं। नर्स उन्हें रोकती है, लेकिन वह उसे धक्का मारकर साइड कर देते हैं। लड़की की सिर में चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। माइकल यह देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह लैब के बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़कर बाहर आ जाता है और वहां मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों को मार डालता है। थोड़ी देर बाद जब माइकल अपने होश में आता है तो वह देखता है कि उसकी बीमारी अब ठीक हो गई थी और उसका शरीर भी ठीक हो गया था। लेकिन जब वह देखता है कि उसने कितने लोगों को मार दिया है तो उसे पता चल जाता है कि उस पर बैट्स के डीएनए का उल्टा असर हो गया है। वह पुलिस को फोन करके वहां से भाग जाता है और अपनी लैब में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह लैब में घुसता है वैसे ही उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। दरअसल उसकी बीमारी कुछ घंटों के लिए ही ठीक हो पाई थी। दवाई का असर खत्म होने पर वह दोबारा से वैम्पायर में बदल सकता था और खून पीने पर ही वह नॉर्मल हो सकता था। इसलिए वह ब्लड बैंक में जाता है और फटाफट से एक खून की बोतल पी लेता है, जिससे वह फिर से नॉर्मल हो जाता है। खून के सेवन के बाद वह काफी बेहतर महसूस कर रहा था। माइकल खुद में बदलाव अनुभव करता है, क्योंकि अब उसके अंदर बैट्स की तरह कई शक्तियां आ गई थीं। अब वह बैट्स की तरह उड़ सकता था, धीमी से धीमी आवाज सुन सकता था और उनकी तरह सोनार वेव्स भी निकाल सकता था। लेकिन वह यह जानने का इच्छुक था कि वह बिना खून पिए कितने समय तक नॉर्मल रह सकता है। इसलिए माइकल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। समय बीतता है और दवाई का असर कम होने लगता है। देखते ही देखते माइकल की हालत बिगड़ने लगती है। अब वह कभी भी वैम्पायर में बदल सकता था। तभी माइलो माइकल से मिलने वहां आता है, लेकिन वहां उसे जो दृश्य देखने को मिलता है उसे देखकर वह एकदम हैरान रह जाता है। माइलो ने आखिर वहां क्या देखा, जानने के लिए सब्सक्राइब करें।